कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा वे सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम
नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो अजारणं नमो लोये सवसाहणं एसो पंच नमो करो सर्व पावपणासनं उद्गानं च सर्वेसिं परममाविर्मङ्गलम्। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। आज पोल्स के क्वेश्चन कंटिन्यू करना है। 13 हो गए थे ना हमारे, 14 से शायद कंटिन्यू करना है। ओ जी हाँ, 13 हो गए। टेंथ, 11, 12, 13 तक हमने कल डिस्कस किया था। आज 14th क्वेश्चन लेना है। 14th क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर जो वो है क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें थोड़ा सा करेक्शन है करने का। ये क्वेश्चन यहाँ पर इसमें जो दिया है, घाती कर्म की उत्तर प्रकृतियां विग्रह गति में फल प्रदान करती हैं, सही या गलत? ये क्वेश्चन चेंज हुआ है। या अगर आपने प्रिंट निकाला है आप लोग के पास, एक बार लिख लीजिए। इसमें ये लिखना है घाती कर्म, इसका क्वेश्चन गलत लिखा गया है, आंसर करेक्ट है। तो क्वेश्चन ये है, घाती कर्म की उत्तर प्रकृतियां जीव में अपना घाती कर्म की सभी उत्तर प्रकृतियां, ऐसा है ना क्वेश्चन? एक बार देखना पड़ेगा, रुको। घाती कर्म की सभी उत्तर प्रकृतियां जीव में अपना फल प्रदान करती हैं, ऐसा कुछ है संभावना। तभी तो नहीं लिखा है दीदी, घाती कर्म की उत्तर प्रकृतियां विग्रह गति में अपना फल प्रदान करती है, तो आप विग्रह की जगह जीव बोल विग्रह, रहे हैं। नहीं नहीं, विग्रह जो है ना, ये क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 14, घाती कर्म की उत्तर प्रकृतियां विग्रह गति में फल प्रदान करती हैं, ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है पीडीएफ में। वो करेक्ट क्वेश्चन, मतलब करेक्ट क्वेश्चन ये है जो मैं आपको बोल रही हूँ। वो करेक्ट क्वेश्चन ये है, घाती कर्म की सभी उत्तर प्रकृतियां जीव में अपना फल प्रदान करती हैं, सही या गलत? ये सही। क्वेश्चन है। ठीक है। ठीक है, एक बार रुको। हम्म, आप लोग के पास अगर ये है ना, तो आप या तो कॉपी में या कैसे भी एक बार करेक्शन कर पढ़ेगी तो लीजिए। मैसेज आ जाएगा। ये दिख रहा है सामने?
कल भी कर लूंगी, परसों भी कर लूंगी, क्लास करके। प्लीज क्लास चल रही पेमेंट है और ममता शुरू। जी, म्यूट कीजिए प्लीज, ध्यान रखिए क्लास चल रही है। ये करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 14। घाती कर्म की सभी उत्तर प्रकृतियां जीव में अपना फल प्रदान करती हैं, सही या गलत। ये क्वेश्चन आप चेंज कर लीजिए। 14th क्वेश्चन जो पीडीएफ में है उसका करेक्शन ये है, घाती कर्म की सभी उत्तर प्रकृतियां जीव में अपना फल प्रदान करती हैं, सही या गलत। इसका जो आंसर है वो सही होगा, क्योंकि घाती कर्म की सभी उत्तर प्रकृतियां जो 47 उत्तर प्रकृतियां हैं, सभी जीव में ही अपना फल प्रदान करती है, मतलब सभी जीव विपाकिनी है, सीधा जी, जीव में ही फल प्रदान करती है। ये क्वेश्चन जो पीडीएफ में है वो गलत लिखा गया है, वो क्वेश्चन करेक्शन ये है। ठीक है, ये हो गया हमारा 14th क्वेश्चन। अब एक बार 15th ले लेते हैं। निम्न में से कौन कौन सी प्रकृतियां जीव विपाकिनी प्रकृतियां कहलाती हैं? ठीक है, इनमें सेलेक्ट करना है हमको। जो आपको एच तक जो दिए हुए हैं क्वेश्चंस, 5, 6, 7, 8 ऑप्शन है। 8 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन कौन सी प्रकृतियां जीव विपाकिनी है। सबसे पहला दुर्भग नाम कर्म। हमने क्या देखा था, जीव विपाकिनी, एक बार तुरंत क्लिक कर लेना है। जीव विपाकिनी 78 है। चारों घाती कर्म की पूरी 47 प्रकृति क्या है, जीव विपाकिनी। तो जितने भी घाती कर्म की प्रकृतियां आएंगी उनको हम जीव विपाकिनी में डाल देंगे। अघाती में से वेदनी की दोनों, गोत्र की दोनों, और आयुष्य की तो सारी भविपाकिनी होती है। तो वेदनी की और गोत्र की, वेदनी और गोत्री, ये 4 प्रकृति और जीव विपाकिनी होती है। 47 + 2 49। 49 के बाद फिर रिमेनिंग कितनी बची, 27 प्रकृति। 49 + 27 78 प्रकृति। ये 78 प्रकृतियां क्या है, जीव विपाकिनी है। तो नामकर्म की 27 कौन कौन सी है, फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। पराघात अष्टक में सबसे पहले एक बार गति चतुर्दशक को ना रख के इजीएस्ट ले लेते हैं। सबसे इजी क्या है, पराघात अष्टक। पराघात अष्टक में क्यों इजी बता रहे हैं, क्योंकि उच्छ्वास नामकर्म और उच्छ्वास तीर्थंकर नामकर्म। नामकर्म ये दोनों जीव विपाकिनी है। जीव रेस्ट जो विपाकिनी। 6 है वो पुद्गल विपाकिनी। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले उच्छ्वास और तीर्थंकर को हमने रख लिया 27 में से नामकर्म की। उसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं हम त्रस दशक स्थावर दशक पे। उसमें से हमने ओनली प्रत्येक, स्थिर और शुभ, क्रमशः जो 3 है, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर और शुभ अशुभ, ये जो 3 और 3 6 प्रकृति है त्रस दशक स्थावर दशक की, वो प्रकृतियां पुद्गल विपाकिनी थी। उनके अलावा सभी जीव विपाकिनी है। तो फिर बीच के तीनों हटा देना। त्रस मतलब बीच के तीनों प्रत्येक वगैरह हटाना है, तो हमारे पास क्या बचा, त्रस, बादर, पर्याप्त, त्रस के साथ स्थावर, बादर के साथ सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त। उसके बाद फिर बीच की तीनों जीव पुद्गल विपाकिनी थी, तो उनको इंक्लूड नहीं करना। और पीछे की 4 ले लेना, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदे, अनादे और यश कीर्ति, अयशः कीर्ति। ठीक है, तो ये 7 प्रकृतियां, मतलब 14 प्रकृतियां त्रस दशक स्थावर दशक की जीव विपाकिनी है। उसके बाद फिर गति चतुर्दशक में आते हैं। गति चतुर्दशक में गति 4, जाति 5 और विहायोगति 2, सिर्फ ये 3 ही है। बाकी शरीर, शरीर अंगोपांग और सहनन, संस्थान, वर्ण चतुष्क और विहायोगति नहीं, विहायोगति इसमें आती है, वर्ण चतुष्क तक है ना। और अनुपूर्वी तो क्षेत्र विपाकिनी हो गई। तो ये सभी क्या थे, शरीर के पुद्गल, शरीर के रिलेटेड जो पुद्गल का परिणमन होता है उन सब में आती है। ओनली गति, जाति और विहायोगति ऐसा है जिनमें पुद्गलों का परिणमन नहीं होता। नहीं होता, इसीलिए गति, जाति और विहायोगति गति चतुर्दशक में आती है। अब इसमें अब हमको देखना है, फर्स्ट ऑप्शन है दुर्भग नामकर्म। क्या दुर्भग नामकर्म प्रत्येक, स्थिर और शुभ में आता है, साधारण, नहीं, अस्थिर और अशुभ में आता है? नहीं आता, नहीं, वो जीव विपाकिनी है। जीव विपाकिनी। फिर वीर्यांतराय। वीर्यांतराय कर्म क्या है, घाती कर्म है, अंतराय घाती कर्म की कर्म। प्रकृति है। घाती कर्म की सभी जीव विपाकिनी है, ये भी जीव विपाकिनी हो गया। फिर आता है अशुभ नाम कर्म। अशुभ नाम कर्म क्या है, जीव विपाकिनी। जी। पुद्गल विपाकिनी। पुद्गल विपाक। देखो प्रत्येक और जो प्रत्येक, त्रिक मतलब प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ अशुभ, सिर्फ ये 3 और 3 6 प्रकृति को ध्यान में रख लेना कि ये 6 प्रकृति पुद्गल विपाकिनी है। उसके रिमेनिंग सभी
जी विपाकिनी है त्रस दशक और स्थावर दशक में। जब आप ये 3-3 को याद रख लोगे, 3-3 कौन सी है उसका रीजन भी हमने बताया था कि प्रत्येक और साधारण में शरीर के पुद्गलों को ग्रहण करता है, एक ही जीव ग्रहण कर रहा है तो प्रत्येक नामकरण का उदय, और अनंत जीव उसी शरीर के पुद्गल को ग्रहण कर रहे सेम को, तो फिर वो साधारण नामकरण है, तो वो ध्यान में रहेगा। पुद्गल और प्रत्येक नामकरण और साधारण नामकरण। फिर स्थिर और अस्थिर दोनों में पुद्गल, हमारे जो शरीर के पुद्गल होते हैं वो जैसे दांत और टंग के हमने एग्जाम्पल दिया था, तो वो पुद्गल विपाकिनी हो गया। अब शुभ है या फिर अशुभ है, जो हमारे बॉडी पार्ट्स, जो भी बॉडी पार्ट्स के पुद्गलों को हम शुभ रूप में परिणमन कर रहे हैं या फिर अशुभ बॉडी पार्ट्स में उन पुद्गलों का यूज कर रहे हैं, तो ये भी शुभ और अशुभ भी क्या है, पुद्गल विपाकिनी है। इन तीनों के अलावा सभी जीव विपाकिनी है, इसीलिए बस ये तीनों को ध्यान में रखना, 3 और 3 6 को। तो अब ये जो अशुभ नामकर्म है, वो अशुभ नामकर्म 3 और 3 में आ रहा है क्या? अरे हाँ आ रहा है। अशुभ नामकर्म जैसे आपको आएगा तो आपको ये क्लिक होना चाहिए कि जैसे पैर आदि अवयव होते हैं शरीर के, तो इनको हम अशुभ रूप में परिणमन होता है उन पुद्गलों का, तो वो हमारा अशुभ नामकर्म का होता है। तो अशुभ नामकर्म पुद्गल विपाकिनी है, मतलब वो जीव विपाकिनी नहीं है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, कौन सी प्रकृति जीव विपाकिनी, तो हम इसको अशुभ नामकर्म को टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट लेते हैं निर्माण नामकर्म। निर्माण नामकर्म किस में आता है? जीव विपाकिनी। अरे भाई, जीव विपाकिनी ओनली 2 है परागत अष्टक में। आता है पुद्गल में। निर्माण नाम का हम पुद्गल पे इसमें आते हैं। क्योंकि वो पुद्गलों को उसके वैसे बाद अरेंज है। करता है ना, हाँ, तो ये भी इसीलिए पुद्गल निर्माण विपाकिनी में नामकर्म आएगा। जीव विपाकिनी नहीं है। पुद्गल विपाकिनी है। पुद्गल विपाकिनी है। निर्माण नामकर्म पुद्गल विपाकिनी है, वो जीव विपाकिनी नहीं है, क्योंकि वो शरीर के अवयव को उस जगह पर अरेंज करता है कि ये पुद्गलों से ये बॉडी पार्ट बनना है, तो वो सेलेक्ट कर रहा है कि ये पुद्गल ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, कौन से राइट में जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे ये पुद्गल, तो वो सारे पुद्गलों का ही परिणमन है उस रूप में। मैम ऐसा तो भी कर इसी सकते हैं ना अपन की पुद्गल की जो याद हो उसके बाद जितनी भी आएंगी वो सब जीव विपाकिनी में आ जाएंगी। वही तो है, इसीलिए तो हम पुद्गल विपाकिनी को सेलेक्ट कर रहे हैं कि पुद्गल विपाकिनी नहीं है तो फिर उसको हम जीव विपाकिनी में डाल देंगे। एक्सेप्ट अनुपूर्वी, एक्सेप्ट अनुपूर्वी है ना, अनुपूर्वी भी नामकरण की प्रकृति है लेकिन वो क्षेत्र विपाकिनी, वो बात अलग हो जाती है। हाँ, वो पर क्षेत्र पुद्गल और विपाकिनी नाम में अगर हमको डिफरेंशिएट करना है तो जो जो पुद्गलों का परिणमन हो रहा है तो पुद्गल विपाकिनी, और नहीं हो रहा तो जीव विपाकिनी है। बस इतना ही देखना है। अब निर्माण नामकरण में पुद्गलों का परिणमन हो रहा है ना, मतलब शरीर पुद्गल के माध्यम से फल दे रही है, तो फिर वो जीव विपाकिनी नहीं होगी, तो उस पर भी हम राइट नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट आता है श्रुत ज्ञानावर्णी। श्रुत जीव ज्ञानावर्णी क्या विपाकिनी। है? जीव घाती विपाकिनी। कर्म की, घाती कर्म। घाती कर्म की प्रकृति है तो वो जीव विपाकिनी हो गई। उच्छ्वास नाम कर्म जीव विपाकिनी। विपाकिनी। जीव विपाकिनी, क्योंकि हमने ये देख लिया पराघात अष्टक में से ओनली उच्छ्वास और तीर्थंकर जीव विपाकिनी है, इसीलिए उच्छ्वास को हमने, मतलब बस देखो त्रस दशक और स्थावर दशक में आपको ये याद रखना है कि जीव पुद्गल विपाकिनी क्या है। प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ अशुभ, ये पुद्गल विपाकिनी है। और पराघात अष्टक में से आपको बस ये याद रखना है कि जीव विपाकिनी क्या है, तो जीव विपाकिनी सिर्फ 2 ही है, उसके अलावा सभी पुद्गल विपाकिनी है। ये सिर्फ याद रखने के लिए है, बाकी हमने हर विपाकिनी क्यों है और क्यों नहीं है, क्यों वो जीव विपाकिनी, ठीक है। नेक्स्ट आता है उच्छ्वास नाम कर्म जीव विपाकिनी प्रकृति। नरक गति नाम कर्म ये जीव विपाकिनी है। विपाकिनी। बाकी चारों जीव विपाकिनी, क्योंकि चारों ही गति, पांचों ही जाति और विहाय गति 2, ये जीव विपाकिनी है। गति जाति। फिर नरक आयु नाम कर्म भाव विपाकिनी। जीव पुद्गल विपाकिनी। नरक आयु, भाव में नरक पुद्गल आएगी। विपाकिनी है, वो नरक में भाव उसका वेदन विपाकिनी करता है। है। भाव विपाकिनी है। भव विपाकिनी है, क्योंकि वो किसी एक ही भव में, नरक के भव में ही अपना फल देती है नरक आयु, इसलिए वो भव विपाकिनी है। तो वो जीव विपाकिनी नहीं है, यहाँ पे हमको जीव विपाकिनी सेलेक्ट करना है, तो कौन कौन सी हो गई? दुर्भग नाम कर्म, वीर्यान्तराय, श्रुत ज्ञानावर्णी, उच्छ्वास, अशुभ नरक ज्ञान। गति नाम कर्म। नरक गति नाम का। नरक गति नाम कर्म, ठीक है। ऑप्शन 1 2 5 2 6 5 7 6 7
ठीक है, 1 2 5 6 7। ये हो गया। अब 16th क्वेश्चन देखते हैं। जीव में इंद्रियों का निर्माण जाति नाम कर्म करता है, अतः उसे आर्किटेक्ट के समान माना जा सकता है। गलत। सही है। सही इंद्रियों है। की संख्या निर्धारित करता है ना मैडम। गलत है। गलत है, बस। इंद्रियों की संख्या निर्धारित करता है। प्लीज देखो, अभी एक बार मैं पहले, सबसे पहला रूल है मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं ऑप्शंस पढ़ूंगी, ऑप्शंस पढ़ने के बाद आपको ओनली ऑप्शन चूज करना है जो करेक्ट ऑप्शन है, आपको उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देना। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन में अगर आप लोग का आंसर सही है गलत है, आपको सिर्फ इतना ही टिक करना है, और उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन में बताने के भाव रखती हूँ। पर आप लोग सब एक साथ बोल देते हो ना, तो फिर वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, जिनको नहीं आता है ना उनके लिए। अभी आपको सिर्फ ऑप्शंस बोलना है। मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ फिर से। जीव में इंद्रियों का निर्माण मतलब इंद्रियां कहाँ कहाँ कितनी, कौन कौन सी, क्या कितनी नहीं मतलब कौन कौन सी इंद्रियां हैं जो कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्ट होगी, वो इंद्रियों का निर्माण कौन करता है? जाति नाम कर्म, अतः उसे आर्किटेक्ट के समान माना जा सकता है। सही या गलत? गलत। सही। गलत। 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 गलत 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 है। चलो अब गलत। मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ। मैक्सिमम आंसर्स आए हैं गलत। इसका जो आंसर है वो है गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड सेंटेंस है, जाति नाम कर्म को आर्किटेक्ट के समान माना जा सकता है, ये तो करेक्ट है। ये तो करेक्ट है कि जाति नाम कर्म को आर्किटेक्ट के समान ही बोलते हैं, पर जाति नाम कर्म का कार्य क्या होता है? इंद्रियों का निर्माण करता है, तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि जाति नाम कर्म इंद्रियों का निर्माण नहीं करता। क्या आर्किटेक्ट खुद ईंट और सीमेंट से और लोहे से पूरे घर को खुद अपने हाथों से बनाता है क्या? क्या वो मकान का निर्माण जब करता है तो आर्किटेक्ट स्वयं करता है? वो नहीं करता, वो सिर्फ दिशा निर्देश देता है। वो बताता है कि यहाँ पर ये कमरा होना, यहाँ पर ये पोर्च होना, यहाँ पर स्टेयर्स होना, वो सिर्फ यही बताता है। तो इसी प्रकार जो जाति नाम कर्म होता है वो बस इतना ही बताएगा कि इस अमुक अमुक जीव में कितनी कितनी इंद्रियां इस जीव को मिलेंगी। बस यही डिसाइड कौन करवाता है? जाति नाम कर्म। इसी प्रकार से जाति नाम कर्म, इसी प्रकार आर्किटेक्ट के समान जाति नाम कर्म को बताया गया है, लेकिन वो इंद्रियों के निर्माण का कार्य नहीं करता। बस वो इतना ही बताता है कि इसमें कितनी कितनी इंद्रियां जीव में होंगी। ठीक है, इंद्रियों की संख्या का निर्धारण करता है। इसीलिए जाति नाम कर्म को आर्किटेक्ट के समान माना है, लेकिन इंद्रियों का निर्माण करने का कार्य नहीं होने से ये सेंटेंस गलत है। इसका ऑप्शन 2 है। फिर वेद वेदनी कर्म की प्रकृतियां शारीरिक चिन्हों का निर्माण कार्य करती हैं, अतः ये पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां हैं। सही या गलत? गलत। और आंसर्स आ रहे हैं या फिर मैं एक्सप्लेनेशन दूं? गलत है। ये गलत है। वेद गलत। वेदनी कर्म, वेद वेदनी कर्म किसका भेद होता है? नाम कर्म, सॉरी मोहनी कर्म का। मोहनी कर्म की जी जो हाँ। प्रकृतियां हैं, वेद वेदनी कर्म की प्रकृतियां कौन सी होती हैं? स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ये 9 कषाय की भेद है। तो 9 कषाय में से जो 3 हैं वेद वेदनी कर्म की प्रकृतियां, वो शारीरिक चिन्हों का निर्माण कार्य करती हैं, अतः ये पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां हैं। गलत है। गलत। देखो इसका आंसर है गलत। क्यों? क्योंकि सबसे पहले सेंटेंस ही गलत है। इसमें पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां तो है ही नहीं। पहली बात, हमको पता है कि ये घातिनी होती है, मोहिनी कर्म की प्रकृति घातिनी है, और घातिनी प्रकृतियां सभी जीव विपाकिनी है, ये तो बात हमको पता है। उसके अलावा इसीलिए हम बोलेंगे कि वेद वेदनी कर्म की जो प्रकृति है पुद्गल विपाकिनी नहीं है। फिर साथ ही साथ बीच का जो उन्होंने दिया है पार्ट, शारीरिक चिन्हों का निर्माण कार्य करती है। शारीरिक चिन्हों का निर्माण कार्य वेद वेदनी कर्म का नहीं होता। शारीरिक चिन्ह का अगर निर्माण हो रहा है तो वो निर्माण नाम कर्म के द्वारा हो रहा है। निर्माण नाम कर्म ही क्या करता है? ये जो भी बॉडी पार्ट्स होने हैं, जहां पर किस किस जगह पर क्या, ये सब निर्माण का कार्य, पुद्गलों को कहाँ फिट करना है, वो पुद्गल को वहां ले जाके निर्माण करता है। ये कार्य निर्माण नाम कर्म का होता है, ना कि वेद वेदनी कर्म का। इसीलिए अगर पुद्गलों से कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही, डायरेक्टली
वेद वेदनी कर्म पुद्गलों को ग्रहण करके परिणमन कर रहा है क्या? नहीं करता, इसीलिए वो पुद्गल विपाकिनी प्रकृति नहीं है। वो सिर्फ ये डिसाइड करता है कि इस पर्टिकुलर जीव में अगर स्त्री वेद का उदय होगा, स्त्री वेद वेदनी कर्म का उदय होगा, तो उसके जो शारीरिक चिन्ह होंगे वो उस अकॉर्डिंग होने चाहिए। ये सिर्फ डिसाइड करवाता है, कौन? वेद वेदनी कर्म। लेकिन उस जीव में वो इंद्रियों का, वो चिन्हों का निर्माण का कार्य वेद वेदनी कर्म नहीं करता। इसीलिए वेद वेदनी कर्म पुद्गल विपाकिनी प्रकृति नहीं है, वो जीव विपाकिनी प्रकृति है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन भी गलत है। फिर 18th क्वेश्चन, उच्छ्वास नाम कर्म का कार्य क्या है? उच्छ्वास नाम कर्म का कार्य, फर्स्ट ऑप्शन है आनापान के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करना एवं उनका परिणमन करना। सेकंड ऑप्शन, जीव को उच्छ्वास लब्धि से युक्त रखना। मैडम Second दोनों ही सही बी होगा, एम बी उच्छ्वास लब्धि बी होएगा। बी। बी है। ये भी सही होगा ना कि आनापान के युक्त पुद्गलों को ग्रहण करता है और छोड़ता है। हाँ, बी आएगा। बी वाला राइट है। बी बी वाला वाला राइट सही है। है। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ। करेक्ट आंसर है बी, जीव को उच्छ्वास लब्धि से युक्त रखना उच्छ्वास नाम कर्म का कार्य है। लेकिन उच्छ्वास नाम कर्म सिर्फ ये सामर्थ्य दिलाता है कि वो जीव में ये कैपेसिटी हो सकती है कि वो उच्छ्वास कर सके। इस उच्छ्वास लब्धि से वो युक्त करवाता है, मतलब उच्छ्वास लब्धि देता है उसको। पर जीव में अगर उच्छ्वास लेने के लिए उसके आनापान के पुद्गल को ग्रहण करना है, आनापान के योग्य जो भी पुद्गल होते हैं उन पुद्गलों को ग्रहण करना है, उनको आनापान के रूप में परिणत करना है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है, ये सारा कार्य जीव उच्छ्वास नाम कर्म के उदय के कारण से नहीं करता कि उच्छ्वास नाम कर्म का उदय है और फिर उच्छ्वास नाम कर्म उससे ये करवाए। ऐसा नहीं होता, उच्छ्वास नाम कर्म सिर्फ उसको उच्छ्वास लब्धि से युक्त करवाता है। अब उच्छ्वास लब्धि से युक्त करवाया, उसके बाद फिर उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि जीव आनापान के पुद्गल को ग्रहण करे और उनका परिणमन करे। जैसे देखो, इसको वैक्री शरीर से समझना। किसी जीव के वैक्री लब्धि अगर प्राप्त हुई है, तो वो वैक्री लब्धि वैक्री शरीर नाम कर्म के कारण प्राप्त नहीं हुई है। वैक्री शरीर नाम कर्म का जब उदय होता है, तब जीव के वैक्री शरीर के पुद्गलों का ग्रहण करना और उसको उस रूप में परिणमन करना होता है। जब वैक्री शरीर नाम कर्म का उदय होता है, वैक्री लब्धि से युक्त किसने करवाया? तो फिर हम नहीं बोल सकते कि वैक्री शरीर नाम कर्म ने ही वैक्री लब्धि से युक्त करवाया होगा, ऐसा नहीं बोलेंगे। पर उच्छ्वास नाम कर्म में ये होता है, उच्छ्वास नाम कर्म का अगर उदय होता है तो ही जीव को उच्छ्वास लब्धि मिलती है। और उसको उच्छ्वास लब्धि मिलने के बाद फिर वो भले ही उसका आनापान के योग्य पुद्गलों का ग्रहण और परिणमन कर ले। लेकिन उच्छ्वास मिलना का मतलब उच्छ्वास लब्धि मिलना कौन करवाता है? तो वो उच्छ्वास नाम कर्म, और वहां पे उसका कार्य फिनिश हो जाता है। उच्छ्वास नाम कर्म का उदय है तो जीव के अंदर ये सामर्थ्य है कि वो उच्छ्वास ले सके, बस इतना ही होता है। उसका कार्य ये नहीं होता कि वो अब उच्छ्वास लेना है तो वो पुद्गलों को ग्रहण करे, परिणमन करे। वो सब कार्य उच्छ्वास नाम कर्म का नहीं होता। इसीलिए उच्छ्वास नाम कर्म में शरीर के पुद्गलों का डायरेक्टली कोई भी परिणमन नहीं होता उनके द्वारा। इसीलिए वो पुद्गल विपाकिनी नहीं है, वो जीव विपाकिनी प्रकृति है। वो मैडम जीव ये को हो ही सकता है उच्छ्वास लब्धि से युक्त करवा रही है, तो वो जीव पे ही अपना फल दे रही है। जो उच्छ्वास लब्धि होगी वो ही परिणमन कराएगी आनापान के पुद्गल का। हाँ, उच्छ्वास लब्धि के कारण ही जीव आनापान के पुद्गल को ग्रहण करता है। हाँ, क्योंकि डेफिनेशन में तो यही है ना कि आनापान के योगी पुद्गलों को ग्रहण करता है, उसका परिणमन करता है। ये कौन सी डेफिनेशन में लिखा है? उच्छ्वास लब्धि से युक्त जीव आनापान के योगी पुद्गलों को ग्रहण करता है। तो ये उच्छ्वास नाम कर्म के लिए नहीं लिखा, उच्छ्वास लब्धि के लिए लिखा है। अच्छा, इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट नहीं हो रहा है। उच्छ्वास नाम कर्म ही स्वयं ही ऐसा करवा रहा है, ऐसी बात नहीं है। वो सिर्फ हाँ, जो उच्छ्वास लब्धि लब्धि से होगी वो युक्त ही करवा मांगेगा। रहा है। हाँ, और ठीक फिर है। जीव के अंदर वैसी अगर लब्धि है तो फिर वो उसको, अब जैसे ना इसको वैक्री है या फिर आहारक लब्धि से भी अगर हम समझे तो आहारक लब्धि में भी वही बात होती है। ठीक है। प्लीज म्यूट करके पढ़िए क्वेश्चन। जब जैसे आहारक लब्धि, तो हम ये नहीं कहेंगे, अगर आप इसको ऐसा रिलेट करना चाहो कि आहारक लब्धि मिल रही है तो आहारक नाम कर्म के कारण आहारक लब्धि मिली और फिर उसके बाद अपने आप जीव ने स्वयं आहारक के योग्य पुद्गलों को ग्रहण किया, ऐसा होता है क्या? पहले आहारक नाम कर्म का उदय होता है फिर आहारक लब्धि मिलती है क्या?
अगर आपको ये बात ध्यान में हो कि आहारक लब्धि पहले मिल जाती है और फिर जब जीव को आहारक शरीर बनाना होता है तब उसके आहारक नामकर्म का उदय होता है और फिर वो आहारक के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है और फिर वो परिणमन करता है। आहारक लब्धि से युक्त नहीं करवाता आहारक नामकर्म। आहारक लब्धि जीव को अलग से 7वें 8वें गुण स्थान में विशुद्ध भावों के कारण वो आहारक लब्धि उसको कभी ऐसा कुछ हो सकता है, पर उच्छ्वास लब्धि जीव को किसी और तरह से प्राप्त नहीं होती। वो उच्छ्वास नाम कर्म के उदय के कारण ही उच्छ्वास लब्धि प्राप्त होती है और फिर जब उच्छ्वास लब्धि प्राप्त होती है तो फिर जीव उनके पुद्गलों का परिणमन और ग्रहण करता है। ग्रहण करके उसका परिणमन करता है उच्छ्वास के रूप में, आनापान के रूप में। ठीक है, इसलिए उच्छ्वास लब्धि से युक्त कराने का ओनली कार्य होता है उच्छ्वास नाम कर्म का। आनापान के योग्य पुद्गल को ग्रहण और परिणमन का कार्य उच्छ्वास नाम कर्म का नहीं होता। आगे बढ़े। 19 क्वेश्चन। दीदी ऐसा तीनों शरीर के बारे में समझना है फिर। तीनों शरीर के बारे में इसलिए नहीं समझना क्योंकि औदारिक शरीर की कोई लब्धि नहीं होती है। वैक्री लब्धि होती है, तिर्यंच और मनुष्य को वैक्री लब्धि से ही मतलब वैक्री शरीर बना सकते हैं वो। आहारक शरीर का तो कंपलसरी है कि आहारक लब्धि होगी तो ही आहारक शरीर बना सकते, बाकी कोई हर कोई नहीं बना सकते। हाँ हाँ नहीं लेकिन वैक्री औदारिक शरीर के लिए थोड़ी है कि मतलब में क्या होता है, मतलब वैक्री शरीर कंपलसरी होते हैं और तिर्यंच और मनुष्य में औदारिक शरीर कंपलसरी होते हैं। लेकिन तिर्यंच और मनुष्य के पास वैक्री लब्धि हो सकती है और वो वैक्री शरीर बना सकते हैं, पर देवता और नैरेक के पास ऐसी औदारिक लब्धि जैसा कुछ नहीं होता कि वो औदारिक शरीर बना ले। तो औदारिक लब्धि कुछ नहीं होती है। औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है तो आपके औदारिक शरीर का निर्माण होगा, बस इतनी बात है। और वैक्री लब्धि मिलना अलग बात होती है, आहारक लब्धि मिलना अलग बात होती है। औदारिक लब्धि जैसा कुछ नहीं होता, इसलिए तीनों शरीर के लिए हम ये बात नहीं समझ सकते। ठीक है। हाँ ठीक है, आगे बढ़े हम 19 क्वेश्चन पे। जी मैडम। जी दीदी। पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां डैश के पुद्गलों के माध्यम से अपना फल प्रदान करती हैं, डैश वर्गना के पुद्गलों के माध्यम से नहीं। देखो 4 अपने पास ऑप्शन है, अपन एक एक ऑप्शन को फिल करके देखेंगे क्या ये करेक्ट है या ये रॉन्ग है। शरीर भाषा आहार होगा। के पुद्गल है, ठीक है, पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियों के लिए कहा गया है कि वो आहार के पुद्गल के माध्यम से अपना फल प्रदान करती हैं, आनापान वर्गना के पुद्गल के माध्यम से नहीं। तो पहला ही सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया है। क्यों? क्योंकि पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां किसके माध्यम से अपना फल प्रदान करती हैं? शरीर के माध्यम से, शरीर। इसके तो हम माध्यम फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को तो देखेंगे ही नहीं, क्योंकि आहार के पुद्गल के माध्यम से भी नहीं करती हैं और भाषा के पुद्गल के माध्यम से भी नहीं करती हैं। पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां ओनली शरीर के पुद्गलों के माध्यम से अपना फल प्रदान करती हैं। तो हम थर्ड और फोर्थ ऑप्शन पे जाएंगे। अब थर्ड और फोर्थ में से पहले थर्ड ऑप्शन अगर हम देख लेते हैं, पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां शरीर के पुद्गलों के माध्यम से अपना फल प्रदान करती हैं, भाषा वर्गना के पुद्गलों के माध्यम से नहीं। सही ठीक है है, ये नहीं सही हो wrong सकता है। है। सही है, ये सही है। ये सही है। अच्छा हाँ पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां ओनली शरीर के पुद्गल के ही माध्यम से अपना फल देती हैं, भाषा वर्गना के पुद्गल से नहीं देती। एक बार फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, आनापान वर्गना के पुद्गल के माध्यम से नहीं। तो क्या ये करेक्ट होगा? नहीं क्यों? पहली बात तो क्योंकि दो आना रीजन। पाना उच्चवाद के हिसाब से होगा। देखो नहीं भाई, दीदी श्वास में भाषा नहीं वर्गण होता है। प्लीज क्यों आप वापस, अभी तो हमने इतना डिस्कस करा कि उच्छ्वास के द्वारा आनापान के पुद्गल का ग्रहण नहीं होता। आनापान के योग्य पुद्गल का ग्रहण करने का कार्य उच्छ्वास नामकरण का नहीं है। एकदम बात दिमाग में फिट कर। देखो इसके जो हमने जो फोर्थ ऑप्शन को रॉन्ग बोला है ना, उसके 2 रीजन है। पहला रीजन तो आनापान वर्गना के पुद्गल, आनापान वर्गना कुछ होती नहीं है। पहली बात, आनापान वर्गना के पुद्गल होंगे ही नहीं तो उनके माध्यम से फल देना, ग्रहण करना, परिणमन करना बात ही नहीं। जब भी हम बोलते हैं आनापान के योग्य पुद्गल को ग्रहण करना, मतलब आनापान के योग्य पुद्गल औदारिक वर्गना में भी हो सकते हैं, वैक्री वर्गना में भी हो सकते हैं और आहारक वर्गना में भी हो सकते हैं। जो टाइप के शरीर वाला जीव होता है उसी वर्गना में से वो ग्रहण करता है और आनापान के रूप में परिणमन करता है। लेकिन आनापान के योग्य पुद्गल बोलते हैं, आनापान वर्गना के पुद्गल कभी नहीं बोलेंगे। एक वर्ड में भी ज्यादा डीप मीनिंग है। आनापान वर्गना अलग से एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। इस वर्गना में से लिए जाते हैं, आहार में से तीनों में से कोई भी, औदारिक वर्गना हो, वैक्री वर्गना हो या आहारक वर्गना हो,
ये पहली बात, पहला रीजन हो गया कि आनापान वर्गना के पुद्गल जैसा कुछ नहीं होता। उसके बाद दूसरा रीजन ये है कि जो पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां हैं, आनापान के पुद्गलों का उसमें कोई भी लेना देना नहीं होता, क्योंकि उसमें ओनली एंड ओनली शरीर के पुद्गल का ही लेना देना होता है। इसीलिए ये भी हम फिट नहीं, मतलब अगर इसमें पहली बात फिट हो गई नहीं, आंसर करेक्ट हो गई नहीं कि वो वर्गना के आनापान के पुद्गलों से के माध्यम से अपना फल दे, पर उसको हमने करेक्ट इसीलिए नहीं बोला है क्योंकि आनापान वर्गना होती नहीं। आनापान वर्गना के पुद्गल के माध्यम से हम लिख ही नहीं सकते, इसमें फिट ही नहीं कर सकते फिल इन द ब्लैंक्स में, क्योंकि आनापान वर्गना एग्जिस्ट ही नहीं करती। पर भाषा वर्गना एग्जिस्ट करती है। भाषा वर्गना एक कैटेगरी होती है, भाषा वर्गना है। उस भाषा वर्गना का कार्य क्या होता है? भाषा वर्गना के जो पुद्गल होते हैं, उन पुद्गलों को जब जीव ग्रहण करता है तो उसको किस रूप में? भाषा के रूप में, वचन के रूप में परिणमन करता है। और फिर वही जब हमारे शब्दों के रूप में, आवाज के रूप में, ये वचन प्रवृत्ति के रूप में वो बाहर निकलते। तो भाषा वर्गना के पुद्गल होते हैं, जैसे सुस्वर और दुस्वर नामकर्म होता है, उनके उदय जब रहता है, सुस्वर नामकर्म का अगर उदय है तो जीव ने जो भाषा वर्गना के पुद्गल को ग्रहण किया और अपने वचनों के द्वारा बाहर निकले तो वो मिठास से युक्त होते हैं, और किसी के कर्कश होते हैं तो वो दूसरा नामकर्म का उदय है। इसलिए भाषा वर्गना के पुद्गल का भी ग्रहण और परिणमन होता है, पर उसको पुद्गल विपाकिनी नहीं कहा है। पुद्गल विपाकिनी ओनली एंड ओनली वही प्रकृतियां होती हैं जिनमें शरीर के माध्यम, शरीर के पुद्गलों के माध्यम से अपना फल दिया जाता है। क्लियर है? जैनेन्द्र जी, एक बात क्लियर करनी है। हाँ जैसे आजकल 5 परगना बोलते हैं ना, आहार हाँ। परगना में तीनों ही आ गए शरीर, हम्म। तो भाषा, मन और फिर छठी 5वीं कौन सी होएगी? सबसे पहली कार्बन होती है आहार। कार्बन 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 आपने उच्छ्वास नहीं बोला ना, उच्छ्वास वर्गना भी होती है। मैं एक बार आंसर देती हूँ। प्लीज आप लोग से ना एकदम विनय पूर्वक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर मुझसे क्वेश्चन पूछा है तो एक बार मुझे सिस्टमैटिक आंसर दे देने दीजिए, क्योंकि आप लोग बीच बीच में बोल देते हो ना, तो डाउट वाला जो रहता है वो और डाउट में हो जाता है। ठीक है, तो आपसे बिल्कुल विनय पूर्वक मैं बोल रही हूँ कि आप लोग एक बार मुझे आंसर देने का चांस दीजिए प्लीज। देखो, सबसे पहली होती है आहार वर्गना, सेकंड होती है तेजस वर्गना, उसके बाद होती है भाषा वर्गना, फिर होती है मन वर्गना, और लास्ट होती है कार्मण वर्गना। ये 5 वर्गना होती हैं। अब इसमें जो पहले जो बोली जाती थी, पहले औदारिक वर्गना अलग होती थी, वैखरी अलग होती थी और आहारक अलग होती। तो इन तीनों वर्गनाओं का एक ही में बोल दिया गया है आहार वर्गना, क्योंकि ये तीनों ही आहार के योग्य पुद्गल होते हैं। तीनों वर्गना में मतलब जीव आहार ग्रहण करता है, और इनका आहार वर्गना में से, तीनों में से वन एट अ टाइम ही कोई एक वर्गना में से ग्रहण कर रहा होता है जीव। और उसके अलावा ये भी है कि इन तीनों का जब ग्रहण नहीं करता है, औदारिक का भी नहीं कर रहा है, वैखरी का भी नहीं कर रहा है और आहारक का भी नहीं कर रहा है, इन वर्गनाओं में से पुद्गल का ग्रहण नहीं कर रहा है, उस समय जीव अनाहारक कहलाता है। इसीलिए इसको आहार वर्गना बोलते हैं। इसमें तीनों इंक्लूड हो गए। उसके बाद तेजस, भाषा, मन और कार्बन की तो अलग बात हो ही जाती है। अब बचा आपने जो बोला उच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास वर्गना, तो ये जो श्वासोच्छ्वास है वही श्वासोच्छ्वास इक्वल्स टू आनापान। श्वास, उच्छ्वास, आन और अपान। आन मतलब ब्रीथ इन, अपान मतलब ब्रीथ आउट। तो आनापान की जो वर्गना होती है ये एग्जिस्ट नहीं करती अलग से, मतलब ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है कि इसी कैटेगरी में से आप उद्गलों को ग्रहण करो और उसको श्वासोच्छ्वास के रूप में परिणमन करो। ऐसा अलग से कोई कैटेगरी नहीं होती। अगर जीव औदारिक शरीरी है तो वो अपनी औदारिक वर्गना, जो उसकी औदारिक वाली रेंज है, उसी में से वो पुद्गलों को ग्रहण करता है और उसको श्वासोच्छ्वास के रूप में परिणमन कर देता है, आनापान के रूप में परिणमन कर देता है। इसीलिए वो अलग से कोई वर्गना एग्जिस्ट नहीं करती। इसीलिए 5 वर्गना ओनली एंड ओनली औदारिक, तेजस, भाषा, मन और कार्बन, ये 5 वर्गना है। ठीक है, धन्यवाद जी। आगे बढ़े। हो गया 19th क्वेश्चन। चलो 20th करते हैं। आप लोग बिल्कुल अनम्यूट कर सकते हैं, मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ, आप लोग आंसर दे सकते हैं थोड़ा सा व्यवस्थित। मैडम 20th क्वेश्चन है। प्रकृति को घातीनी प्रकृति कहते हैं, तो उसमें वेदनी है और ये गोत्र है जो वो तो अघाती है। जीव विपाकिनी सभी घाती है ऐसा थोड़ी बोला। सभी घातीनी प्रकृतियां जीव विपाकिनी है, पर उसमें जीव भी इंक्लूडेड है।
ऑल घातिनी प्रकृतियां, मतलब पूरी 47 प्रकृतियां जीव विपाकिनी है। पर जीव विपाकिनी की टोटल काउंटिंग कितनी है? 78। 36। 78। 78। अच्छा 78। जीव विपाकिनी 78 है, हाँ जी। घातिनी प्रकृति ओनली 47 है। तो रिमेनिंग जितनी प्रकृतियां हैं वो कौन सी होंगी? फिर अघाती कर्म की ही होंगी ना। जी जी। ठीक है, ठीक। तो जीव विपाकिनी में घातिनी होती है और अघातिनी भी होती है। सभी घातिनी ओनली जीव विपाकिनी है, पर जितनी रिमेनिंग काउंटिंग है वो सब अघाती की है। वेदनी कर्म है, गोत्र कर्म है, नाम कर्म है। ठीक है, ठीक ठीक। अब 20th क्वेश्चन देखते हैं। विवक्षित जीव की हलन चलन, विवक्षित जीव मतलब जिसकी भी बात की जा रही है, विवक्षित जीव की हलन चलन आदि शारीरिक क्रिया अशुभ है। क्या यह उसके शरीर के योग्य पुद्गलों के परिणमन के कारण है, हाँ या नहीं? नहीं। नहीं नहीं नहीं। मैडम रीजन नहीं पता। अशुभ है। चलो अब मैं बताती हूँ, इसका करेक्ट आंसर है नहीं। नहीं मतलब कि जो भी सेंटेंस है हमारा बोला गया है वो गलत है। मतलब जीव, कोई भी विवक्षित जीव है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसकी हलन चलन आदि क्रिया, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना कि अगर हलन चलन आदि शारीरिक क्रिया की जो बात की जा रही है, मतलब विहायो गति नाम कर्म की बात हो रही है, ठीक है। और विहायो गति नाम कर्म जो भी विवक्षित जीव होगा वो क्या होगा? त्रस्त जीव होगा, क्योंकि हमने देखा था कि विहायो गति नाम कर्म का जब उदय रहता है, वो विहायो गति नाम कर्म क्या होता है? वो त्रस्त जीव के अंदर ही जो हलन चलन की क्रिया होती है। शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त त्रस्त जीव के अंदर जो के शरीर में जो भी शारीरिक क्रियाएं होती हैं, हलन चलन आदि शारीरिक क्रियाएं होती हैं, वो शुभ है या अशुभ है, प्रशस्त है या अप्रशस्त है, वो डिसाइड होता है विहायो गति नाम कर्म के कारण। तो अब जो हलन चलन कोई भी विवक्षित जीव है, मान लो कोई भी त्रस्त जीव की हम बात कर रहे हैं, उसकी हलन चलन आदि शारीरिक क्रिया वो अशुभ है, मतलब अप्रशस्त विहायो गति की यहाँ पर बात हो रही है। तो अप्रशस्त विहायो गति, सेकंड पार्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन का। क्या यह उसके शरीर के योग्य पुद्गलों के परिणमन के कारण है? सबसे पहले तो देखना शरीर के योग्य पुद्गलों का परिणमन क्या होता है? पुद्गल विपाकिनी प्रकृति। और हमको पता है कि विहायो गति नाम कर्म जीव विपाकिनी प्रकृति है, पुद्गल विपाकिनी नहीं। तो सीधे सीधे हम एक एक इस दृष्टिकोण से हम लिख देंगे कि ये क्या है? नहीं। इसका आंसर हम लिख देंगे नहीं। फिर एक बात ये भी है, इस दृष्टिकोण से भी इसको देख सकते हैं कि जो विहायो गति नाम कर्म है, उसमें हलन चलन की जो भी क्रियाएं हैं, उनमें कोई भी शरीर के पुद्गलों का परिणमन नहीं हो रहा है। तो सीधी सी बात है कि वो जो शुभ और अशुभ है वो जीव के ऊपर ही उसने फल दिया है, विहायोगति नाम कर्म ने। तो वो शारीरिक क्रिया शुभ है या अशुभ है, कैसी भी हो, हलन चलन की शारीरिक क्रिया, वो पुद्गलों का परिणमन नहीं हो रहा। और जो शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म में हम जो बात करते हैं कि शुभ और अशुभ हो रहा है, वो पुद्गल विपाकिनी है, तो वो क्या है? वो शरीर के पुद्गलों को शुभ रूप में परिणमन कर रहा है या फिर अशुभ में। मतलब जब शरीर के पुद्गल को उसने ग्रहण किया लोक में से, और उन सभी शरीर के पुद्गलों का जीव ने या तो पांव के रूप में उसको कन्वर्ट करा है, या फिर उन पुद्गलों के हेल्प से उसने हेड बनाया है। ऐसा शुभ या फिर अशुभ कौन से बॉडी पार्ट हमारे बॉडी के बनाए हैं उन पुद्गलों ने, मतलब उन पुद्गलों की सहायता से कौन सा बॉडी पार्ट बन रहा है, वो हमारा शुभ नामकर्म और अशुभ नामकर्म के उदय के कारण हो रहा है। ठीक है, अगर उन पुद्गलों को ग्रहण करते समय हमारा अशुभ नामकर्म का उदय हम बोलेंगे, तो वो हमारे पांव वगैरह के पांव हुए और ऐसे जो भी हमारे बॉडी के जो भी अशुभ पार्ट्स हैं उनको वो क्रिएट करता है। और शुभ नामकर्म में वो अच्छे वाले हेड है, फोरहेड है, इस टाइप के हमारे बॉडी पार्ट्स को क्रिएट करता है उन पुद्गलों की सहायता से। तो वो हमारे शुभ नामकर्म का उदय है। पर शारीरिक क्रिया, हलन चलन आदि जो क्रियाएं हैं, वो विहायोगति नामकर्म जो है उसमें पुद्गलों का परिणमन नहीं होता। ठीक है, इसलिए ये जो आंसर है वो नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़े। जी दीदी। जी 21st क्वेश्चन है, घाती कर्म के विषय में क्या क्या सही है? अब यहाँ पर आपको 1 2 3 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब इन 4 ऑप्शंस में आपको देखना है कि घाती कर्म के विषय में कौन सी बात सही नहीं है, नहीं सॉरी सही है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पूछा है घाती कर्म के विषय में क्या क्या सही है। सबसे पहला है, अच्छा अब ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है ना, घाती अघाती तो ठीक है।
अब एक बार 21 से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है 21 क्वेश्चन से, तो हम लोग 21st क्वेश्चन को लेने के पहले घाती और अघाती कर्म को एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। 21 से 21 से तो 28 नहीं 29 30 तक हमारे मतलब 20 से 10 क्वेश्चंस है जो घाती और अघाती कर्म की प्रकृति के हैं, मतलब घाती अघाती कर्म वाले चैप्टर के। तो 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले एक बार हम लोग क्विक रिवीजन ले लेते हैं घाती कर्म और अघाती कर्म का। ठीक है, तो ये मैं एक बार स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दूं, आप लोग को कंफ्यूजन तो नहीं होगा? दीदी नहीं, एक सेकंड, ये गुणस्थान वाली क्लास अगर नहीं हो पाएगी तो पहले से अगर यूट्यूब में वो पहले की जो आपकी क्लास है उसका लिंक खाली शेयर कर दोगे क्या प्लीज? एक्चुअली यूट्यूब पे उन्होंने ना अपलोड नहीं करी है बात बात की नहीं, बहुत सारी रिकॉर्डिंग, क्लासेस है ना अपलोडेड है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा है। सारी क्लासेस। गुणस्थान वाला नहीं हुआ हुआ मेरा तो अच्छा एकदम भी। रहता है। सही है, मुझे भी चाहिए था पर मुझे भी मिला नहीं वो। सारे देखिए वीडियोस देखने पड़ते हैं मैडम फिर हाँ, हम। नहीं मिला। देखिए अभी गुणस्थान वाले क्लासेस जो है ना शायद उन्होंने यूट्यूब वाले चैनल पे अपलोड नहीं करी, उनको टाइम नहीं मिल पाया था, अभी आप लोग के एग्जाम्स का पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का काफी काम था, तो शायद वो बोल रहे थे कि यूट्यूब पे अपलोड नहीं है पर रिकॉर्डिंग्स में सभी सेव्ड है। तो जो जूम की आ रही है ना जूम रिकॉर्डिंग, उसमें आपको आराम से मिल जाएगा अरे गुणस्थान वाले आपको ध्यान चैप्टर। पड़े ना कौन सा है, आप शेयर कर दीजिएगा ना बस गुणस्थान लिख के। एक्चुअली मैडम मेरे कल को के बताइएगा दीदी। मैडम मैडम कल के पेपर का आंसर क्या होंगे, वो पहेली होंगे? एक बार ना असल में अभी और किसी किसी के आंसर्स आ रहे थे, इसलिए मैंने अभी आंसर शीट डिस्क्लोज नहीं करी थी। एक बार आंसर्स भी हम डिस्कस कर लेंगे और आंसर शीट भी आपको ग्रुप पे डाल देंगे। ठीक है, फिर रिजल्ट जैसा भी आता रहेगा उसमें वो क्या, उसमें देखेंगे। नंबर बाकी लिखे तो नंबर वगैरह समझ में आया कितने नंबर थे? 8 नंबर का कोई शब्द है, 2 नंबर का शब्द है, 5 नंबर से ऐसे? हाँ साहब बिल्कुल आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए प्लीज। ठीक है, तो अभी जो आप बोल रहे हैं ना रिकॉर्डिंग्स का, वो उसका थोड़ा सा ऐसा है कि उन्होंने यूट्यूब पे नहीं डाली है पर जूम की रिकॉर्डिंग है। तो अच्छा मैं एक बार, क्योंकि ना एक्चुअल में थोड़ा सा आप लोग से भी सपोर्ट लगता है कि आप लोग एक एक को अगर आप ओपन कर रहे हो थोड़े से आगे बढ़ जाएंगे ना, तो हमको वो पता चल जाता है कि कौन सी मतलब कौन सी चैप्टर का चल रहा होगा टॉपिक। तो आप लोग उसको अगर सही लिख है, लोगे ठीक है कि हाँ दीदी। ये वाला क्लास का जो लिखा हुआ है ये इस वाले मतलब इस डेट पे ये वाली टॉपिक चल रहा था, तो आप लोग भी थोड़ा सा रखो, एक बार सपोर्ट करो हम लोगों को नहीं, प्लीज। यूट्यूब में और मैं सारा भी ट्राई देखा, करती उसमें हूँ। नहीं मिला। यूट्यूब ठीक पे है, नहीं है। जूम वाला रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग भी में देख है, लेंगे। ठीक है दीदी। रिकॉर्डिंग में है पर वो ढूंढना पड़ेगा दीदी। आप सही बोल रहे हो, हम लोग थोड़ी मेहनत कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, देख लेंगे। जूम का मैं पता नहीं था कि उसमें है। एक बार मैं ट्राई करूंगी, एक बार सारे अगर जूम के भी रिकॉर्डिंग्स जो हैं एक बार वापस से सिस्टमेटिक मैं ट्राई करती हूँ, एक बार सारे रिकॉर्डिंग के लिंक के पहले अगर आपको टॉपिक मिल जाता है तो अच्छी बात है। आप लोग तब तक, जब तक मैं नहीं कर पा रही हूँ तब तक आप लोग थोड़ी सी हाँ कोशिश हाँ करना ठीक है, हम लोग कि जो जो ठीक है। करेंगे हम लोग साथ में थोड़ा सा अपडेट प्ले कर करके देंगे। उसमें ये देख रहे एटलीस्ट इतना तो पता चल ही जाता है कि कौन सा चैप्टर चल रहा होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ा के ये पता चल जाएगा। ठीक है, और दीदी थोड़ा ये सा जो एक बार आंसर आप, और शीट है जो कल भी वाली, जैसे वो आप आपके लोग जो पर्सनल भी नंबर पे भेजनी है? क्या तो आंसर शीट्स किस में भेजनी है? ग्रुप में तो भेजेंगे नहीं ना, किस में भेजनी है? आपकी जो आंसर शीट है वो तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए जो हाँ नंबर हाँ उसमें दिया हुआ है, ठीक है। और बाकी फिर 2-1 दिन में आपको जो आंसर शीट जो करेक्टेड आंसर शीट रहेगी वो मैं आपको ग्रुप में ही भेजने के भाव रखती हूँ। ठीक है, ठीक ठीक है, है। हाँ अभी हम लोग एक बार 6th चैप्टर को क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसके पोल्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्लीज म्यूट। घाती कर्म और अघाती कर्म। घाती कर्म, घाती और अघाती इनकी प्रकृतियां, घाती कर्म 4 होते हैं टोटल। 8 मूल कर्मों में से 4 कर्म घाती कर्म होते हैं और 4 अघाती कर्म होते हैं। घाती कर्म की टोटल प्रकृति, घाती कर्म 4 है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय। इनकी
जो प्रकृतियां होती हैं, उत्तर प्रकृति ज्ञानावर्णी की 5, दक्षिणावर्णी की 9, मोहिनी कर्म की 28 और अंतराय कर्म की 5, ये कुल मिला के 47 उत्तर प्रकृतियां घाती कर्म की होती हैं। इनको बोलते हैं घातिनी प्रकृतियां। ठीक है। और वेदनी कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, इनकी जो भी प्रकृतियां होती हैं, वेदनी कर्म की 20, वेदनी कर्म की 2, आयुष्य कर्म की 4, नाम कर्म की 67। यहाँ पर हम 93 की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे हम ओनली, क्योंकि यहाँ पर जो बात की जा रही है ये 93 की जगह हमने बंधन, संघातन और वर्ण आदि 20 प्रकृति की जगह वर्ण चतुष्क की बात की है, बंधन संघातन की बात नहीं की है। तो ऐसे 93 माइनस 26 मतलब, हाँ 16 10 26 मतलब 67 प्रकृति को हम नाम कर्म की 67 प्रकृति को अघाती कर्म की प्रकृतियों में काउंट किया है, और गोत्र कर्म की 2 प्रकृतियां। याद कैसे करना है? ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी, मोहिनी, अंतराय। ज्ञानावर्णी 1 2 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। ज्ञानावर्णी फर्स्ट नंबर पे, दक्षिणावर्णी सेकंड नंबर पर। 2 का डबल 4 होता है, 4th नंबर का कर्म होता है मोहिनी कर्म, और 4 का डबल होता है 8, 8th नंबर का होता है अंतराय कर्म। ये जो 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, ये 4 कर्म होते हैं घाती कर्म। इनकी उत्तर प्रकृतियां घातिनी प्रकृतियां कहलाती हैं, और वेदनी, आयुष, नाम, गोत्र, रिमेनिंग ये अघाती कर्म है, और इनकी उत्तर प्रकृतियां अघातिनी कहलाती हैं। अब ये घाती है, ये घाती है और ये अघाती है, तो इनका नाम से ही पता चल रहा है कि ये घात कर रहे हैं, और अघात मतलब ये घात नहीं कर रहे। तो किसके घात की बात हो रही है? तो आत्मा के मूल गुण है, जो आत्मा के मूल आत्मिक गुण जो भी कहलाते हैं, वो मूल गुणों का घात हो रहा है इन प्रकृतियों के उदय में। तो ये घाती कर्म की प्रकृतियां हैं, ये घाती कर्म कहलाते हैं। और जिन कर्मों के उदय के कारण आत्मा के जो मूल कर्म है अघाती, उनका घात नहीं हो रहा, अघाती मतलब घात नहीं करने वाली, तो वो प्रकृति घात नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये घाती कर्म हो गया और अघाती कर्म। अब इसको व्यवस्थित डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। जिस कर्म के उदय से आत्मा के मूल गुणों का घात हो उसे घाती कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से आत्मा के मूल गुणों का घात न हो उसे अघाती कर्म कहते हैं। अच्छा, मूल गुणों का घात कर रही है मतलब क्या हुआ? मूल गुण है जैसे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन आदि जो आत्मा के मूल गुण है, उनका घात कर रही है। घात कब होता है? ध्यान में रखना, घात इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गुण, गुण प्रकट होना। अगर घात हो रहा है मतलब गुण प्रकट नहीं हो रहा, अगर घात नहीं हो रहा तो गुण प्रकट हो रहा है, ऐसी बात होती है। ठीक है, घात हो रहा है तो गुण प्रकट हो रहा है, घात नहीं हो रहा है। जैसे अभी आपके अंदर क्या अभी हम लोगों के अंदर अवधि ज्ञान का गुण प्रकट हुआ है? अवधि ज्ञान नहीं हुआ है। चलो केवल ज्ञान की बात कर लेते हैं। नहीं क्या हुआ, हमारे अंदर केवल ज्ञान प्रकट हुआ है? नहीं, नहीं हुआ। तो हमारे केवल ज्ञान का क्या है? घात है। घात, घात है मतलब गुण प्रकट नहीं हुआ, और जो गुण प्रकट हो रहा है मतलब उतना पोर्शन का घात नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे अंदर अभी आभिनिबोधिक ज्ञान है क्या? बोधिक ज्ञान गुण प्रकट हुआ है? हुआ, हमारे आभिनिबोधिक ज्ञान का घात नहीं हुआ, टोटली घात नहीं हुआ। क्योंकि अगर टोटल घात हो गया होता तो हमारा जो गुण था वो प्रकट नहीं होता। मतलब हमारा घात नहीं हुआ है आभिनिबोधिक ज्ञान का, पर हमारे आभिनिबोधिक जितना हाईएस्ट लेवल का मतलब जो भी है आभिनिबोधिक, टोटल आभिनिबोधिक ज्ञान हमको प्रकट हो गया है क्या? नहीं। टोटल नहीं हुआ है, हमको थोड़ा सा प्रकट हुआ है। जितना हमको प्रकट हुआ है उतना हमारा घात नहीं हुआ। जितना जितना रह गया, जो प्रकट नहीं हो पाया, वो का हमारा घात हुआ है। ऐसे समझना, मतलब ये घात और प्रकट होना एक दूसरे के उल्टे अपोजिट चलते हैं। अगर घात आवरण हुआ है समझे तो क्या? गुण प्रकट नहीं है। आवरण समझे क्या दीदी? हाँ, आवरण रहता है। ओके। ठीक है, आवरण बोले, आवरण तो सिर्फ ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी की अपेक्षा होता है। अंतराय में भी हम अंतराय में भी आवरण नहीं बोलते ना, वो गुण प्रकट होने वाली बात होती है। नहीं, समझने के हिसाब हमारे से आवरण ले सकते हैं ऐसा। हाँ, आवरण आवरण के हिसाब से हम समझ सकते हैं। ठीक। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहिनी अंतराय, ये प्रकृतियां जो हैं घातिनी प्रकृति, ये अपने ज्ञान जो भी पर्टिकुलर गुण होता है उसका घात कर देती हैं। ठीक है, अब वो घात टोटल घात हो रहा है, कम घात हो रहा है, ज्यादा घात हो रहा है, वो सब बात की बात है। घात कर रही है तो वो घातिनी है, और घात नहीं कर रही है तो अघाती है। अब जो घात कर रही है मतलब गुणों को प्रकट होने में रुकावट पैदा होती है,
या तो गुण बिल्कुल भी प्रकट नहीं हो पाता, और अगर थोड़ा थोड़ा प्रकट होता है भी है तो उसमें रुकावटें पैदा होती है। प्रकट होने में, गुणों को प्रकट होने में रुकावट पैदा होती है, ये घाती कर्म के कारण। अब ये तो देख लिया कि घात हो रहा है, इसके उदय के कारण घात हो रहा है, ये घाती कर्म हो गई। पर घात नहीं हो रहा तो अघाती कर्म है। अगर घात नहीं हो रहा तो फिर इन कर्मों के कारण क्या हो रहा है? तो वो बताया है कि इन कर्मों के कारण क्या होता है, घात नहीं होता, लेकिन आत्मा को सुख दुख की प्राप्ति होना, गति जाति आदि अवस्थाएं प्राप्त होना, उनको सम्मान मिलना नहीं मिलना, गोत्र कर्म जैसे है उच्च और नीच गोत्र, तो ये सब क्या है, उच्च या नीच कहलाए जाने योग्य होना नहीं होना, ये सब कौन करवाता है? तो ये अघाती कर्म करवाते। अघाती कर्म घात नहीं करता, लेकिन फिर क्या करता है? तो वो ये सब करता है, सुख दुख प्राप्त करवाता है, गति जाति आदि अवस्थाएं प्राप्त करवाता है। ठीक है, ये हो गया अघाती कर्म का। ये देख ही लिया हमने कि ये टोटल 47 होते हैं, ये 75 होती है टोटल। 2 + 4 + 67 + 2 टोटल 75 उत्तर प्रकृति। ठीक है, ये मूल गुणों का घात करती है। तो ये जो 4 प्रकृति है वो कौन से मूल गुण का घात कर रही है, मतलब आत्मा के ऐसे कौन से मूल गुण है जिनका इन प्रकृतियों ने घात करा हुआ है? तो बताया है कि ज्ञानावर्णी ने आत्मा के अनंत ज्ञान का घात कर रहा है। जब तक ज्ञानावर्णी का उदय है तब तक जीव के अनंत ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता। जब तक दर्शनावर्णी का उदय है तब तक जीव को अनंत दर्शन प्रकट नहीं हो सकता। जब तक मोहिनी कर्म का उदय है तब तक जीव को शायिक चारित्र नहीं मिल सकता। जब तक अंतराय कर्म का उदय है तब तक अनंत वीर्य जो आत्मा का गुण है, अनंत वीर्य से संपन्न नहीं हो सकती आत्मा। अनंत वीर्य मतलब बहुत मोस्ट पावरफुल वाली बात होती है। जो पावरफुल होता है उसको रुकावटें पैदा नहीं करवा सकता, कोई भी विघ्न बाधाएं नहीं डाल सकता। जो पावरफुल होता है, जिसके पास पावर होती है। जब पावर वाले, जो हमारी आत्मा में भी पावर है, पर हमारी आत्मा में अगर रुकावटें पैदा हो रही है तो किसके कारण? हमारे अंतराय कर्म के कारण। हम पुरुषार्थ में कमी कर देते हैं, हमारी जो भी पावर है वो पावर प्रकट नहीं हो पाती। हम हर चीज को अचीव कर सकते हैं, पर क्यों नहीं मिल पाती हमको? क्योंकि हमारे अंतराय कर्म के उदय आ जाते हैं। ठीक है, ये 4 मूल गुण का घात करने वाली 4 प्रकृतियां, 4 मूल कर्म है, वो सभी घाती कर्म है। फिर ये जो हमने देखा था जो घाती, अच्छा हाँ, मतलब अब देखना है हमको कि जो घाती कर्म है ना, घाती कर्म 2 टाइप के होते हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, ये जो 4 मूल कर्म है ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं सर्वघातिनी और दूसरे होते हैं देशघातिनी। मतलब ये जो चारों कर्म की जो उत्तर प्रकृति, टोटल 47 उत्तर प्रकृति है, उनमें से कुछ प्रकृतियां सर्वघातिनी होती हैं और कुछ प्रकृतियां देशघातिनी होती हैं। सर्वघातिनी मतलब सर्व रूप से घात करने वाली। सदैव सर्व रूप से घात मतलब हमेशा पूर्ण घात करती है। कहीं पे भी हो, किसी भी अवस्था में हो, कैसे भी हो, जब इन प्रकृति का उदय रहता है तो उस गुण का टोटल घात हो जाता है और हमेशा घात होता है। सदैव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, इसमें आपने ये सदैव पूर्ण घात को अंडरलाइन कर लेना। सर्व मतलब पूर्ण रूप से, घातिनी मतलब घात करने वाली। जिस कर्म प्रकृति का उदय होने पर उसके द्वारा घात्य आत्मिक गुण, जो भी घात्य आत्मिक गुण है, जैसे अगर ज्ञानावर्णी है तो वो अनंत ज्ञान का ही घात करेगा। दर्शनावर्णी ऐसा नहीं होगा कि ज्ञानावर्णी के उदय रहते आपके अनंत दर्शन का घात हो रहा है, ज्ञानावर्णी के उदय रहते आपके शायिक चरित्र का घात हो रहा है, ऐसा नहीं। जो उसका घात्य गुण होगा उसी गुण का वो क्या करती है? घात करती है। ठीक है, तो अगर उसके द्वारा घात्य आत्मिक गुण का सदैव पूर्ण रूप से घात होता है तो वो प्रकृति सर्वघातिनी। जीव किसी भी अवस्था में रहे, कैसा भी हाई और लो लेवल की उसकी आत्मा की विशुद्धि हो, आत्मा कहीं पे भी रहे, पूरे 84 लाख जीव योनि में, चारों ही गतियों में, कहीं पर भी जीव रहे, उस गुण का सदैव घात हो रहा है पूर्ण रूप से, तो वो प्रकृति सर्वघातिनी प्रकृति है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल होता है, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं एकदम सिंपल सा, केवल ज्ञानावर्णी। केवल ज्ञानावर्णी कर्म किसको, उसका घात्य गुण क्या है? उसका घात्य गुण है केवल ज्ञान। केवल ज्ञानावर्णी कर्म के उदय रहते जीव को केवल ज्ञान नहीं मिल सकता। तो जब जीव को केवल ज्ञान नहीं मिल सकता मतलब वो सदैव पूर्ण रूप से घात कर रहा है केवल ज्ञान का। जीव चाहे नरक में चला जाए, देवलोक में चला जाए, या फिर तिर्यंच बन जाए, मनुष्य बन जाए, तीर्थंकर
का भी उदय क्यों ना हो, अगर मनुष्य भाव में भी है, जब तक उसको केवल ज्ञान नहीं होता तब तक, अगर उसके ज्ञानावर्णी केवल ज्ञानावर्णी का उदय है तो उसको केवल ज्ञान नहीं हो सकता। किसी भी अवस्था, ऐसी कोई भी अवस्था नहीं होगी जब उस जीव को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए जो केवल ज्ञानावर्णी कर्म है वो सर्वघातिनी प्रकृति है, सदैव पूर्ण रूप से घात करती है। जब तक केवल ज्ञानावर्णी है तब तक जीव को केवल ज्ञान नहीं हो सकता। ठीक है, दीदी अगर ये केवल ज्ञानावर्णी प्रकृति है तो इसलिए सर्वघातिनी प्रकृति बोल रहे उसको, मतलब कभी तो अगर किसी को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती तो फिर कौन सी प्रकृति होगी? तो वो प्रकृति नहीं बची, तभी तो केवल ज्ञान मिला। अच्छा जब वो सर्वघातिनी प्रकृति केवल ज्ञानावर्णी प्रकृति का क्षय हुआ तभी तो केवल ज्ञान मिला। अच्छा, इसका क्षय हो गया तब इस प्रकृति का। हाँ, और जब तक इसका क्षय नहीं हुआ तब तक जीव को केवल ज्ञान नहीं मिल पाता। ठीक ठीक है, दीदी। अब देश घातिनी प्रकृति में आपको अंडरलाइन क्या करना है, इसमें आपको अंडरलाइन करना है संभव हो, आंशिक घात संभव हो, इसको अंडरलाइन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, संभव। संभव का क्या अर्थ होता है, जब भी हम कोई चीज की प्रोबेबिलिटी बताते हैं, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हो, अगर आपने सिक्का उछाला, अब उसका हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से संभावना का क्या अर्थ होता है, आंशिक रूप से घात होने की संभावना है, मतलब आंशिक घात हो भी सकता है, आंशिक घात नहीं भी हो सकता, दोनों ही बात है। पर अगर आंशिक घात संभव है, मतलब हो सकता है, होने की संभावना है, तो वो प्रकृति देशघातिनी में ही आएगी। ठीक है, आंशिक घात की संभावना है तो देशघातिनी, संभावना घात हो रहा है या नहीं हो रहा बात अलग है, पर अगर आंशिक घात की संभावना है तो प्रकृति देशघातिनी है। ठीक है, आंशिक रूप से घात करने वाली, जिस कर्म प्रकृति का उदय होने पर उसके द्वारा घात्य आत्मिक गुण का आंशिक रूप से घात संभव हो, उसे देशघातिनी प्रकृति कहते हैं। अब ये जो संभावना है ना, संभावना दो टाइप की होती है, आंशिक घात हो रहा है, आंशिक घात नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर बोला कि हमेशा पूर्ण घात होता है, तो कुछ प्रकृतियां ऐसी होती हैं जो हमेशा आंशिक घात ही करती हैं, हमेशा, चाहे जीव कहीं पर भी चला जाए, आंशिक घात ही होगा उस गुण का। अगर उस गुण का आंशिक घात हो रहा है, मतलब हमने क्या देखा, ये उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आंशिक घात हो रहा है मतलब गुण प्रकट होगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि घात पूरा नहीं हुआ है, घात थोड़ा सा हुआ है मतलब गुण प्रकट हुआ, और घात टोटल हो जाता है तो गुण प्रकट नहीं होता। अगर आंशिक रूप से भी घात हो रहा है मतलब गुण प्रकट हो रहा है, तो सदैव आंशिक घात करे। कुछ प्रकृति जैसे सदैव पूर्ण घात वाली तो हमने एक बात कर ली, ऐसे कुछ प्रकृतियां ऐसी होती हैं जो सदैव आंशिक घात करती हैं, जैसे कि आभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी, श्रुत ज्ञानावर्णी, अचक्षु दर्शनावर्णी। ये प्रकृतियां अचक्षु दर्शन को, आभिनिबोधिक ज्ञान को, श्रुत ज्ञान को, जीव और कहीं भी रहे, कैसी भी अवस्था में रहे, ये गुण जो है ये प्रकट होते ही होते हैं, मतलब हमेशा आंशिक घात ही करती हैं ये प्रकृतियां। ठीक है, पर कुछ प्रकृतियां ऐसी भी होती है, जीव कहीं पर रहता है तो आंशिक घात हो रहा है, पर कहीं और जीव चला जाएगा तो पूर्ण घात हो जाता है। तो ऐसी प्रकृति भी देशघातिनी में ही आती है, क्योंकि आंशिक घात भी संभव होता है। जैसे कि अवधि ज्ञानावर्णी, अगर जीव नरक में गया या फिर देवलोक में गया तो जीव का आंशिक घात होता है, आंशिक घात हो रहा है, तभी उसका क्या बोलते हैं, अवधि ज्ञान प्रकट हुआ। नरक गति में गया, आंशिक घात हुआ, अवधि ज्ञान प्रकट हुआ। देव गति में गया, आंशिक घात हुआ, अवधि ज्ञान प्रकट हुआ। पर वहीं अगर वो तिर्यंज गति या मनुष्य गति में जाता है, उसके पूर्ण घात हो जाता है अवधि ज्ञान का। अवधि ज्ञान उसका घात्यात्मिक गुण है, अवधि ज्ञानावर्णी के उदय में उस अवधि ज्ञान का पूर्ण घात हो जाता है। तो पूर्ण घात हो रहा है मतलब वो प्रकृति कभी कभी पूर्ण घात भी कर देती है और कभी वो आंशिक घात करती है। पर सेम प्रकृति अगर आंशिक घात की संभावना रखती है, जीव कहीं कहीं जाए और वो गुण प्रकट हो जाए, ऐसा अगर होता है तो प्रकृति को देशघातिनी ही कहेंगे। ठीक है, इसीलिए नेक्स्ट लाइन बताई है कि अनेक देशघातिनी प्रकृतियां अपने घाती आत्मिक गुण का सदैव आंशिक रूप से घात करती हैं, जैसे कि अभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी हो गई, श्रुत ज्ञानावर्णी हो गई, अचक्षु दर्शनावर्णी हो गई, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, वीर्य अंतराय हो गए, या फिर सम्यक्त वेदनी हो गया। ये प्रकृतियां ऐसी हैं जो सदैव आंशिक घात करती हैं, कभी भी उस गुण का पूर्ण घात नहीं होता।
और अनेक देशघातिनी प्रकृतियां अपने द्वारा घात्य आत्मिक गुण का, जैसे कि अवधि ज्ञानावर्णी है, वो अवधि ज्ञान का कभी आंशिक रूप से और कभी पूर्ण रूप से घात करता है। जब देवता और नरक में रहेगा तो आंशिक घात हो जाता है, तिर्यंश और मनुष्य में रहेगा तो पूर्ण घात हो जाता है, पर प्रकृति देशघातिनी ही कहलाएगी। ठीक है। अब जब ये दो तरह की बातें हो रही है एक ही प्रकृति में, तो अब उसको डिफरेंस कैसे पता लगाएंगे? तो वो डिफरेंस पता होता है दो प्रकार के अनुभाव का, देशघाती अनुभाव और सर्वघाती अनुभाव। अगर सदैव दाल आंशिक रूप से सब्जी घात होगी तो करती फ्रिज है, में रख देना। प्लीज म्यूट कीजिए। जब भी प्रकृति आंशिक रूप से घात कर रही है तो वो प्रकृति का देशघाती अनुभाव है, और जब भी प्रकृति पूर्ण रूप से घात कर रही है तो वो उसका सर्वघाती अनुभाव है। ठीक है। देशघाती अनुभाव कब होगा? जब वो आंशिक घात करेगी। अब देखो, जो प्रकृति सदैव आंशिक रूप से घात करती है उनमें तो कंपलसरी देशघाती अनुभाव ही होगा, उनमें सर्वघाती अनुभाव हो ही नहीं सकता। कभी ऐसा नहीं होता कि वो वाला गुण प्रकट, मतलब वो वाला गुण टोटल वैनिश हो जाए, कभी भी ऐसा नहीं होता। वो आंशिक घात है, मतलब गुण प्रकट होता ही होता है, तो वो उसका देशघाती अनुभाव है। और कुछ प्रकृतियों में कभी आंशिक रूप से और कभी पूर्ण रूप से घात होता है, तो जब जब उनका आंशिक रूप से घात हो रहा है तो वो उसका देशघाती अनुभाव है, जब पूर्ण रूप से घात कर रहा है तो सर्वघाती अनुभाव है। जैसे अवधि ज्ञानावर्णी की हमने बात करी थी, अवधि ज्ञानावर्णी जब देवगति और नरक गति में आंशिक रूप से घात किया, मतलब अवधि ज्ञान प्रकट हुआ, तो उसको हमको अवधि ज्ञानावर्णी का देशघाती अनुभाव समझना चाहिए। और जब जब वो पूर्ण घात कर देती है, जैसे कि मनुष्य और तिर्यंश में अवधि ज्ञान को प्रकट नहीं होने देती, तो ऐसे अवधि ज्ञानावर्णी के पूर्ण घात, मतलब अवधि ज्ञान का पूर्ण घात करने का करने वाली होने से अवधि ज्ञानावर्णी का सर्वघाती अनुभाव बोलेंगे। और ऐसा सर्वघाती अनुभाव क्या होता है? अपने घाती गुण का पूर्ण रूप से घात करने वाला अनुभाव सर्वघाती अनुभाव होता है, और जो उसका गुण है उसका जब आंशिक घात करते हैं तो वो उसका देशघाती अनुभाव होता है। सर्वघाती प्रकृतियों में सदैव पूर्ण रूप से घात होता है, तो इसमें कंपलसरी सर्वघाती अनुभाव ही होता है। और सर्वघाती अनुभाव कब होता है? ये इसमें अगर आपको टिक लगाना है तो आप ऐसे टिक लगा सकते हो। देशघाती अनुभाव एक सर्कल बना लेना, या तो देशघाती पे सर्कल बना लेना, और वो सर्कल आप बना लो सदैव आंशिक घात और कभी आंशिक घात। सदैव आंशिक घात करे या फिर कभी कभी आंशिक घात करे, दोनों अवस्था उसकी देशघाती अनुभाव ही होता है। और कभी जो पूर्ण घात हो रहा है वो उसका देशघातिनी का सर्वघाती अनुभाव है, क्योंकि कभी पूर्ण रूप से भी घात कर रही है वो तब उसका सर्वघाती अनुभाव है। ठीक है। तो ऐसी जो सर्वघातिनी प्रकृतियां होती है वो 21 होती है, और देशघातिनी 26 होती है। ये हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखने के भाव रखते हैं। अभी किसी के हैंड रेस है? किसी को कोई डाउट था क्या? सॉरी, मैंने बहुत लेट देखा हाँ है आपका हैंड दीदी, रेस। जय जिनेन्द्र, मैं अजमेर से सीमा बोल रही हूँ। हाँ, जय मैं जय। कह रही, मैंने पिछले बहुत दिनों से आपकी कोई भी क्लास ज्वाइन नहीं करी, क्योंकि मैं मनोरमा श्री जी महाशय है तो उनके दिन में भी जाती हूँ, रात में भी जाती हूँ। अभी आपके कोई डाउट्स हैं? एक बार आप नहीं, डाउट्स मेरे को ये आपने जो परसों जो पेपर लिया इसका रिजल्ट कब भेजोगे आप? ये भेज दिया? रिजल्ट अभी आने में है, आपको ग्रुप पे मिल जाएगा। एक्चुअली मैंने तो पेपर तो दिया, लेकिन उसको अगले दिन मतलब 12-15 घंटे बाद दिया था, और दो चीजें मुझे उसमें नहीं आई, तो मैंने अपना आंसर शीट मतलब सेंड नहीं करी, वो तो अपने पास ही रख ली लिख के। देख लीजिए आपकी जैसे अनुकूलता हो, अगर आप आंसर शीट भेज भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर एक बार सबकी आंसर शीट अभी आ रही थी, एक बार सबके आंसर शीट आ जाए फिर हम लोग करेक्ट आंसर्स डालने के भाव है। हाँ तो अब कोई बात नहीं, मैंने तो नहीं भेजी, तो अब मैं तो बस आपकी आएगी ना आंसर शीट, उससे चेक कर लूंगी मैं। अभी इन दिनों आपने कोई नया तो नहीं बताया ना? मतलब मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रही, एग्जाम ही दूंगी सीधे। नया तो सब कुछ नया ही था पढ़ने वालों के लिए, तो हाँ ऐसे मतलब आप रिवीजन क्लास ही चल रही ना, वैसे मेरा ये मतलब कहने का। भी। हाँ हाँ, सिलेबस कुछ नया नहीं है, सिलेबस रिवीजन का ही है। ठीक है, रिवीजन ही चल रहा है अभी, और पोल्स का रिवीजन चल रहा है। ठीक है। हाँ दीदी, वो क्या फिर मैं महाराष्ट्र के 2-2 घंटे हो जाते ना, तो मैं क्लास बिल्कुल भी नहीं देख पा रही हूँ, इसलिए है ना। ठीक है, ऐसा जैसी अनुकूलता। हाँ ठीक साहब, जय जिनेन्द्र। दीदी दीदी, कल की क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? क्लास की रिकॉर्डिंग्स का मैं बोलती हूँ, उन्होंने काफी दिन से ना अपलोड नहीं करी, एटलीस्ट जूम रिकॉर्डिंग तो उनको कर देना है, तो मैं उनसे बात करती हूँ एक बार। ठीक दीदी, कल की दीदी थोड़ी ये हाँ मैं दीदी ये जो पीछे परिशिष्ट है ना, हाँ, हाँ तो उसमें जो ये 48 प्रकृतियां बताई ना, 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपन की बता रहे हैं ना। परिशिष्ट भाई कौन सा हाँ परिशिष्ट? परिशिष्ट तो हमने डिस्कस ही नहीं करा है ये।
नहीं डिस्टेंस नहीं कर रहा, मैं ऐसे पूछ रही हूँ जैसे 48 प्रकृतियों को एक साथ दिया है क्योंकि वो 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपंख की है, उत्कृष्ट है ना, कौन जगन्य से और साधु। परिशिष्ट की बात कर रहे हो आप? परिशिष्ट 5A 5B कौन सा वाला? P8। 3-8? हाँ जी, ऊपर आप पेज पे फर्स्ट P8। बुक में से पूछ रहे हो? नहीं, यही इसमें है, बदाकाल वगैरह जो दिया है उत्तर प्रकृतियां का। 3-8 जैसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि P8 3 मतलब P8 P8 परिशिष्ट 10A है, पेज 10A नंबर, पेज 10A। नंबर बोल रहे हो? पेज नंबर बोलूं क्या मैं? अच्छा, तो 10A ठीक है, हाँ। है ना। तो उसमें देखो आप 48 प्रकृति को एक साथ दिया क्योंकि वो 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम वाले है ना। हम्म हाँ, और फिर एक पीछे जो दिए नरक और वैक्रिय चतुष्क, वो भी 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का है। हम्म तो फिर इसको इसमें क्यों नहीं मिक्स किया 48 प्रकृतियों क्योंकि के साथ? जघन्य में डिफरेंस आ गया ना, क्या आ गया? जघन्य में डिफरेंस आ गया ना। अच्छा हाँ, वो तो यहाँ मैं पर गौर नहीं। जघन्य अलग है, ओके यहाँ ओके पर ओके जघन्य ओके, अलग है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है। देखिए देशघाती में जब ज्ञान गुण इम्पैक्ट होता है तब दर्शन गुण भी इम्पैक्ट होता है, और सर्वघाती में केवल ज्ञान और केवल दर्शन दोनों एक साथ, मतलब अगर केवल ज्ञान इम्पैक्ट हुआ तो केवल दर्शन भी इम्पैक्टेड होगा, ऐसा। देखो असल में ना बात ऐसी होती है कि मोटे रूप से हमको लगेगा कि ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी साथ साथ में है, और केवल ज्ञान केवल दर्शनावर्णी, मतलब जैसे ज्ञानावर्णी है तो केवल ज्ञान इफेक्ट हो रहा है और केवल दर्शन भी इफेक्ट हो रहा है। पर केवल ज्ञानावर्णी के कारण ही केवल ज्ञान इफेक्ट हुआ है। केवल ज्ञानावर्णी का उदय रहते हुए केवल दर्शन पर आवरण नहीं है। केवल अच्छा। दर्शन पर अगर आवरण है तो वो केवल दर्शनावर्णी के कारण है। ठीक है, हमको लगता है कि वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल दर्शनावर्णी, अगर ऐसे कोई एग्जेप्शन केस रहता कि कि ज्ञानावर्णी का क्षय हो गया लेकिन दर्शनावर्णी का नहीं हुआ है, तो फिर हम ये नहीं बोल सकते। फिर उस समय पर ओनली केवल ज्ञान होता जीव को, तब केवल दर्शन का कोई लेना देना नहीं था ज्ञानावर्णी कर्म से। पर वो तो दोनों एक समय पर ही होते हैं, इसीलिए जब केवल ज्ञान मिलता है उसी समय पर केवल दर्शन भी मिलता है, क्योंकि ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी और अंतराय तीनों प्रकृतियां एक ही साथ क्षय होती हैं। इसीलिए दर्शन तीनों को गुण एक साथ प्रकट होते हैं, पर दर्शन को उनकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। अगर आप ऐसा बोलो केवल ज्ञान केवल दर्शन, तो हम मोटे रूप में बोल लेते हैं। पर जो अनंत वीर्य की जो बात है, अनंत वीर्य भी फिर आप केवल ज्ञानावर्णी पे बोल लोगे कि केवल ज्ञानावर्णी का उदय है इसलिए अनंत वीर्य नहीं मिल रहा। ठीक है, हम अंडरस्टैंडिंग की बात है, हम उसको नहीं बोलेंगे कि केवल दर्शन को हम बोल देंगे एक बार। पर बात तो एक ही है ना, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी और अंतराय तीनों का एक ही साथ क्षय होता है। एक ही साथ तीनों गुण प्रकट होते हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत वीर्य। ठीक है, तो हाँ। इंडिविजुअल है, सबका अपना अपना ही है। पर भले ही वो साथ में हो रहा है, पर उसकी डिपेंडेंसी नहीं है उस पे। केवल ज्ञानावर्णी पे कभी भी केवल दर्शन डिपेंड नहीं होगा। वो केवल दर्शनावर्णी के कारण ही वो गुण छुपा हुआ है या फिर घात हुआ है। ठीक है, हम्म, ठीक। और किसी के कोई डाउट है या फिर हम क्लास को इतना ही रखें आज? ठीक है। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रिय बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। सभी से क्षमा याचना। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद।